सो बहुत सारे वीडियोस ना हम लोगों ने रेगुलर वालों के लिए बना ली है, कंपार्टमेंट वालों के लिए बना ली हैं, सीटीपी वालों के लिए भी बना ली हैं जो 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में फेल रहे इस बार, एंड इफ दे वांट टू गिव एग्जाम इन 2024 सेशन। बट हम लोगों ने ओपन बोर्ड के लिए भी कोई भी वीडियो नहीं बनी, एंड आई नो ओपन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा उनके मन में डाउट्स भी थे। तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही होने वाली है, सो डोंट टू वरी। ओके, हम लोग जो हैं हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, चाहे वो सीटीपी से हो, चाहे एक में कंपार्टमेंट है, चाहे वो ओपन से डायरेक्ट एग्जाम दे रहा है या फिर वो रेगुलर स्टूडेंट है। डाउट तो देखो हर किसी बच्चे को रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको दिमाग में डाउट ना हो। तो हर किसी को इक्वली लेकर चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो ओपन और सीटीपी वाले स्पेशली जो एक सब्जेक्ट में फेल रहे हैं उनके ऊपर रहेगी, तो आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को सुनना है। ओके, और जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करो। ओके, तो ध्यान से वीडियो को देखना, डोंट स्किप इट, ठीक है बच्चा। उससे पहले आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड में वीडियो अगर लास्ट में पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली चीज़, जो भी ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो बच्चे ओपन बोर्ड का पेपर अभी देंगे एंड वो डायरेक्ट पेपर देंगे, मतलब उन लोगों ने कोई भी अभी तक, जैसे वो सीटीपी के स्टूडेंट नहीं है, वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, दे फिल्ड द फॉर्म इन 2023 फॉर ओपन बोर्ड। अब ओपन में क्या होता है, डायरेक्ट आपको पेपर देने पड़ते हैं, है ना। वहाँ पर कोई स्कूल वगैरह तो हम गए नहीं, डायरेक्ट हमने एक बार फीस दी और उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट जो वो सिर्फ पेपर देने आना पड़ता है। अब उनके दिमाग में कुछ डाउट चल रहे होंगे जो मैं ओपन बोर्ड वालों की जगह पर आकर सोचूं तो मेरे दिमाग में आ जाते हैं, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं आपकी जगह पर आकर देखती हूँ कि आपको किस चीज़ की अभी परेशानी हो रही होगी, और वही वीडियोज़ मैं ट्राई करती हूँ क्रिएट करने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अभी दिमाग में ये आ रहा है कि भाई चलो पेपर कौन से वाले होंगे, किन के साथ होंगे। तो पेपर आप लोगों के नॉर्मल जो बाकियों के बच्चों के पेपर होंगे उन्हीं के साथ आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सेकंड थिंग, आपको लग रहा होगा कि क्या उनका पेपर हमारा पेपर कुछ डिफरेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर्स जो है आप लोगों के सेम रहेंगे। ओके, आप लोगों का पेपर पैटर्न, उन लोगों का रेगुलर वालों का पेपर पैटर्न, साथ साथ जो आप लोगों की चेकिंग, उनकी चेकिंग, आप लोगों के सेंटर्स, उनके सेंटर्स, किसी में कोई फर्क नहीं है, सबके सेंटर्स साथ साथ ही रहेंगे, मतलब आगे पीछे ही बनेंगे, मिक्सअप रहेगा सब कुछ सेपरेटली यहाँ पर नहीं किया जाएगा। गॉट इट। उसके बाद में अगला डाउट जो बच्चों को आ रहा है कि मैम हम लोगों को प्रैक्टिकल का क्या करना है, प्रैक्टिकल कैसे देने पड़ेंगे, क्या प्रैक्टिकल के लिए हमें अलग से कुछ फॉर्म भरना है या फिर अलग से सेंटर बनेगा या हमें बनानी पड़ेगी। तो हाँ भाई देखो, अगर प्रैक्टिकल फाइल वाला मटेरियल है तो वो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको वो बनाना पड़ेगा। और कहीं कहीं जगह पर सेटिंग्स होती हैं, लाइक अगर आप जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वो भी उस चीज़ का पैसे वगैरह लेते हैं, आपके मार्क्स लग जाते हैं उसकी वजह से। और साथ साथ आपसे प्रैक्टिकल जो है वो कई जगह पर बनवाई भी जाती है, मतलब प्रैक्टिकल का वाइवा भी होता है कई जगह पर, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। पिछली बार तो वाइवा हुआ था, एंड प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको बनानी पड़ती है, और इतना ज़्यादा उसमें डरने की जरूरत नहीं है। एक फाइल होती है इतनी सी, आपको उसको बनाना होता है और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, मतलब आपको चीटिंग करके ही उसको सेम चीज़ लिखनी होती है, एक पेज से दूसरे पेज पर आप लोगों ने अगर बनाई हो, और उसके बाद में आप लोगों को उसी के अंदर से क्वेश्चन जो हैं, टीचर विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट बुक, तो वो आपको पता होने चाहिए। मीन्स यू हैव टू नो अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल बुक, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बारे में ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ट्राई करनी है और कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को आप समझो। ओके, अब उसके बाद में दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल होंगे कब, जब रेगुलर वालों के प्रैक्टिकल होंगे ना, तभी आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे। तो ये कोई वहम नहीं पालना कि हम लोगों के अलग से होंगे और हम लोगों को क्या, वो देखो रेगुलर वालों के तो प्रैक्टिकल स्कूल में होंगे। ओके, तो वहाँ पर उनका कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब कि उनके स्कूल के तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनको स्कूल वाले हैं गाइड करने के लिए। आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर भी आपने फॉर्म फिल करा होगा आप उनसे भी साथ साथ अवेयर रहना, थोड़ा थोड़ा उनसे डिस्कशन करते रहना, थोड़ी थोड़ी बात करते रहना कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये है, हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, हमें कैसे फॉर्म को फिल करना है, या फिर हमारा प्रैक्टिकल का क्या क्राइटेरिया रहेगा। थोड़ा बात करा करो, जाया करो। अब आप बड़े हो गए हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको कोई घर आकर सब कुछ बताएगा या आपके मुंह में कोई रोटी डालेगा तो आप खाओगे, नहीं ना। खुद खाते हो, बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, सब कुछ खुद करते हो, तो ये चीज़ें भी खुद करा करो। पेरेंट्स के ऊपर अब बोझ नहीं बनना, बड़े हो गए हो आप लोग, ठीक है।
तो उसके बाद में अब नेक्स्ट जो डाउट होता है वो बच्चों को आ जाता है कि मैम हम ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो डीएमसी है वो ओपन की आएगी, सो इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन ओपन डीएमसी और रेगुलर डीएमसी, और मैम इज दिस डीएमसी इज यूजफुल और नॉट फॉर अस इन फ्यूचर, मतलब अगर हमें ओपन की डीएमसी मिलती है तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर रेगुलर की डीएमसी की वैल्यू ओपन से ज़्यादा होती है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत चलते हैं। तो मैंने इसके बारे में बहुत बार वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं होती, ठीक है। डीएमसीज बराबर हैं, वहाँ पर आपका ये नहीं देखा जाता कि आप ओपन के हो या फिर रेगुलर के हो, ओके। वहाँ ये देखा जाता है कि आपको नंबर कितने मिले हैं। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंपार्टमेंट वाले भी बोलते हैं कि मैम हम कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं एंड ऑल्सो वी आर सीटीपी स्टूडेंट, तो हमारी डीएमसी के अंदर कंपार्टमेंट शो होगा, सीटीपी शो होगा, उससे कुछ होगा, या फिर शो होने से मतलब ये तो रहता है कि हाँ यार थोड़ी बेइज्जती होगी अगर कोई डीएमसी देखेगा, बट फ़र्क उससे कुछ रत्ती भर नहीं पड़ने वाला। आगे जाके आप लोगों के सिर्फ मार्क्स देखे जाएंगे। मार्क्स भी कभी आप इंटरव्यू देने चले जाओ, अभी कभी आप किसी जॉब के लिए चले जाओ, कभी आप किसी स्टडी के लिए चले जाओ, वो सिर्फ देखते हैं कि डीएमसी है या नहीं। दे डोंट नो, दे डोंट केयर कि वो आप लोगों के कितने, आपने कौन से बोर्ड से किया, आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट थे, आप नहीं थे, आप ने मतलब कि कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या किया, आपने ओपन से किया, आपने सीटीपी से किया, बस पास होने से मतलब होता है, दैट्स इट। 12th फेल देखी है ना, अगर नहीं देखी है तो अभी चले जाओ डाउनलोड कर लो और उसको देखो, ठीक है। वहाँ से आपको पता लगेगा, 12th फेल नाम से ही पता लग रहा है। 12th फेल जो एक बच्चा होता है वो किस तरीके से हार्डवर्क करके, किस तरीके से एक फोकस रखने के बाद जो है वो यूपीएससी तक जाता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स तक जाता है और किस तरीके से क्रैक करता है, आईपीएस बनता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है एंड आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई वो। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, अगर देख ली है तो मुझे भी बताना कि आपको पसंद आई या नहीं पसंद है, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। सबसे मेन दिक्कत आप लोगों की यही रहती है, आप लोगों को कोई मोटिवेशन दे दे, आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ें सिखा दे, या आप कुछ अच्छा गलती से देख भी लो, दिमाग में कब तक रखते हो, जब तक हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 1 दिन, बस। अगले दिन से वापस हम उसी मोड में आ जाते हैं, ढीठ के ढीठ और आवारा के आवारा, ना फोकस करने वाले बच्चे, कंसंट्रेशन गया हमारा 0 लेवल पे। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो वो करना है जो हमारा मन कहता है। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसका थोड़ा सा मान रखना पड़ता है, थोड़ा रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है, वो आपके लिए ही बोल रहा है। अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैं आपके लिए ही तो बोल रही हूँ। मैंने तो 10th कर ली है, मैंने 12th भी कर ली है, मैंने कॉलेज भी कर लिया है, मैंने पीजी भी कर ली है, अभी मैं बीएड कर रही हूँ और अभी भी मैं स्टडी कर ही रही हूँ, बिकॉज आई लाइक स्टडी एंड आई वॉन्ट टू टीच ऑल द टाइप ऑफ चिल्ड्रन जिनको मैं अपने वे से स्टडी करवा पाऊँ। मतलब आजकल का एजुकेशन सिस्टम जो मुझे बहुत बेकार लगता है, तो वो मैं ख़त्म करके अपना वे चलाना चाहती हूँ, जहाँ पर भी मैं टीचिंग करूँगी अब इस सेशन से। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट मेरा ट्राई आप लोगों के साथ भी यही रहता है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन कुछ बोल रही हूँ, ट्राई यही रहता है कि आप लोग सही लाइन पे रहो, सही फोकस में रहो, ठीक है। और जो भी ओपन बोर्ड वाले हैं उनका ये चीज़ें थी, मैंने क्लियर कर दी। और साथ साथ सीटीपी वाले स्टूडेंट्स जिनका भी एक पेपर में जो फेल हैं या 2 पेपर में फेल हैं, तो आप लोगों को देखना है कि प्रैक्टिकल वाला पेपर आपका फेल हो या फिर नॉर्मल हो। तो अगर नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको साथ के साथ वो पेपर को दे देना है, और आप लोगों का पेपर भी सबका साथ में ही होगा, तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैम हमारा पेपर जो है वो दूसरे के साथ होगा, या फिर मैम हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट आएगा, या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सबका पेपर सेम रहने वाला है। चेकिंग जो मोड रहेगा वही मोड सबके लिए रहेगा। लाइक इफ़ दे डू डिजिटल मार्किंग, तो डिजिटल मार्किंग विल ऑल फॉर यू, सबके लिए सेम है एंड इट विल वर्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक सीटीपी, ओपन, रेगुलर, कंपार्टमेंट, रीअपियर, इंप्रूवमेंट, जो भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए सेम मोड ही रहने वाला है, ओके। सो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और टेंशन नहीं लेनी है, नर्वस नहीं होना है, बस फोकस रखने की ज़रूरत है बेटा। फोकस सिर्फ और सिर्फ आप खुद रख सकते हो, वो सिर्फ आपके हाथ में है। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगा कि पढ़ाई कर ले, कोई आपको दिमाग में नहीं घुसेगा कि ये चीज़ सीख ले, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो और कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल साइड करो, थोड़ा सा फोकस करो पढ़ाई में, और थोड़ा सा बस ये चीज़ें समझो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है तो करनी है, और इतने टाइम में ही करनी है, पेपर आ जाएगा वरना, है ना।
उसके बाद हम जल्दी ही जो है वन शॉट वीडियोस ट्राई करेंगे हर चैप्टर के लिए और हर क्लास के लिए, तो वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। और जल्द ही मैं ज्वाइनिंग मेंबरशिप स्टार्ट करने वाली हूँ। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, तो वहाँ पर आप लोगों को कोर्सेज मिलने वाले हैं जो मैं आप लोगों को लेटेस्ट जो भी आपके एग्जाम पैटर्न रहेंगे उसके ऊपर ही करवाऊंगी तैयारी। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में येस बोलिएगा, ठीक है। वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे वो कॉन्सेप्ट सीखने के जो पक्का आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। मतलब पेड वीडियोस रहेंगी वो, बट मैं ट्राई करूंगी कि उनको अनपेड ही रखूं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपलोड करूंगी। तो वो अभी मैं विचार कर रही हूँ। सो लेट्स सी, कुछ दिनों में आपको वो वीडियोस जो हैं वो विजिबल हो जाएंगी देखने के लिए। वहाँ से जब आप पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपको वही सब पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर से मैंने एक्सपीरियंस के साथ मैंने उन चीज़ों को बनाया है। तो आपको वो वीडियोस मिस नहीं करनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना और वीडियोज़ को जितना हो सकता है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक कर देना अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों, ठीक है। और जो मैं बोलती हूँ आपका अपना ओपिनियन क्या है वो भी मुझे बताया करो यार। मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग क्या है एंड व्हाट दे वांट टू डू इन फ्यूचर। थोड़ी गाइडेंस आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो सजेशंस चाहिए हों फॉर रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर फ्यूचर, एनीथिंग, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठंड बहुत है, सब अपना अपना ध्यान रखिए, कंबल रजाइयों में घुस के बैठे रहो और साथ साथ पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।